हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ डैनिश ब्रेड यानी कि फ्रेंच ब्रेड। ये एक ऐसा ब्रेड है जिसमें आप अपना मनपसंद फ्लेवर डाल सकते हैं। जैसे कि आज मैं बनाने वाली हूँ चॉकलेट और मिक्स्ड फ्रूट जैम का फ्लेवर्स। तो अब हम शुरू करते हैं। इसके लिए पहले हम लेते हैं बेकिंग ट्रे और इसको अच्छे से ग्रीस कर देंगे ऑयल से। ये हमने इसको ग्रीस कर दिया है और इस पे हम रखेंगे बटर पेपर। फिर हम प्लेस करते हैं पिज़्ज़ा डो। पिज़्ज़ा डो की जगह पे आप पफ पेस्ट्री भी यूज़ कर सकते हैं जो मार्केट में मिलता है। इस तरह से किटकैट प्लेस करके हम इसको कट कर देते हैं। किटकैट की जगह आप अपना मनपसंद चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम रैप कर देंगे। इस तरह से इसको रैप करना है। ये हो गए हैं रैप और अब इसके ओपनिंग्स को हम बंद कर देंगे। इस तरह से इसको दबा देना है, सील कर देना है, ताकि जब हम इसे बेक करें तब ये मेल्टेड चॉकलेट बाहर ना आ जाए। अब इसके दूसरे हिस्सों में हम लगाएंगे मिक्स्ड फ्रूट जैम। अगर आप चाहे तो दूसरे फ्लेवर्स की जैम भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और इस तरह से इसको फोल्ड करना है। ये हमने फोल्ड कर दिया इसको और इस तरह से इसको दबा देंगे। हम बटर पेपर इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि जब हम इसे बेक करें तब हमारे ब्रेड जो है वो नीचे से चिपक ना जाए। अब हम बना लेते हैं चॉकलेट गनाश। इसके लिए हम एक पैन में लेंगे फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम को अच्छे से हमें पहले तो बॉईल करना है। इसको मीडियम फ्लेम पे रख के हम इसको हीट करते हैं और जब ये बॉईल होना शुरू हो तब हम इसमें ग्रेटेड डार्क कंपाउंड डालेंगे। ये हमने डार्क चॉकलेट कंपाउंड ऐड कर दिया है और इसको कंटिन्यूसली मिक्स करते रहना है ताकि ये नीचे चिपक ना जाए। ये देखिए काफ़ी शाइनी टेक्सचर आ गया है बिकॉज़ हमने यहाँ पे फ्रेश क्रीम यूज़ किया है। ध्यान रहे कि कोई पीसेस रह ना जाए वरना आपका ब्रेड टूट जाएगा स्प्रेड करते टाइम। अब ये गनाश हो गया है रेडी। इसको यूज़ करने से पहले हम इसे रेफ्रिजरेट करते हैं 2 घंटे के लिए या फिर इसको यूज़ करने के लिए हम आधे घंटे के लिए भी इसको बाहर रख सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से सॉफ्ट कर देते हैं स्पैचुला से और लेते हैं बेकिंग ट्रे और उस पर पिज़्ज़ा डो प्लेस करते हैं। फिर इस पिज़्ज़ा डो को हम 4 हिस्सों में कट कर देंगे। और इस पे लगाएंगे हम गनाश। इसके एजेस पे, डो के एजेस पे ही हम इसको स्प्रेड करते हैं।
अब इस तरह से इसको रोल करना है। रोल करके दोनों साइड्स को हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इसके एजेस को ऐसे दबा देना है। अब हम लेते हैं स्क्वायर शेप डो और इस पे हम चॉकलेट गनाश स्प्रेड कर देंगे। इसके पूरे हिस्से में ही चॉकलेट गनाश स्प्रेड करना है। जब ये बन जाएगा तभी काफ़ी चॉकलेटी लगेगा। ये हमने गनाश स्प्रेड कर दिया है। अब इसको हम रोल करेंगे लेंथवाइज। ये देखिए इस तरह से हम इसको रोल करते हैं। एकदम हल्के हाथों से हमें इसको रोल करना पड़ेगा। ये रोल हो गया है और अब इसे हम नाइफ से इस तरह से कट कर देंगे। अब दोनों हिस्सों को इस तरह से ट्विस्ट करना है। ये देखिए इसका लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है। अब हम इसे इक्वली कट कर देंगे। अब हम लेते हैं मफ़िन ट्रे। इसको मैंने पहले से ग्रीस किया हुआ है और ये जो हमारा चॉकलेट डो है उसको हम इस तरह से रोल करते हैं और बटर पेपर रख के फिर उसको मफ़िन ट्रे में प्लेस करते हैं। ये हमने चारों हिस्सों को प्लेस कर दिया है मफ़िन ट्रे में। ये देखिए काफ़ी चॉकलेटी लग रहा है। अब ये जो ब्रेड है इसको हम फोक से इसके एजेस बंद करते हैं। इस तरह से इसको बंद करते हैं ताकि ये अच्छे से पक भी जाए। उसके लिए हम इसमें होल्स करते हैं। इसके एजेस दबा दिए। ये देखिए अब ये बेक होने के लिए रेडी हो गए हैं और हमें ओवन को प्रीहीट करना है 10 मिनट के लिए। तब तक हम इस पे मिल्क वॉश कर लेते हैं। मिल्क वॉश से ये जो कलर है
ये अच्छा खासा ब्राउन कलर आ जाएगा बेक होने के बाद। अब हम इसे बेक करने रखते हैं एट 180 डिग्री सेल्सियस। ये देखिए बेक हो चुके हैं हमारे ब्रेड। अब इस पे हम शुगर कोटिंग करते हैं। इस तरह से पाउडर्ड शुगर को कोट करना है और इसे गार्निश करते हैं फ्रेश चेरीज के साथ। इसे आप स्नैक के तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो कॉफ़ी या चाय के साथ भी खा सकते हैं। होप आपको ये रेसिपी पसंद आए and please do try to make it.